बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग अपना CS 101 का क्विज़ 2 करेंगे। क्विज़ 2 में हमारे मॉड्यूल्स हैं, मॉड्यूल नंबर 39 टू 81। ठीक है, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है। आप लोगों के तकरीबन 8 से 9 MCQs इसी वीडियो में से आएंगे। ठीक है, ये जो बहुत इस करंट वीडियो में जो MCQs आते रहे हैं ये सारे वही हैं। ठीक है, आपने वीडियो को स्किप बिल्कुल भी नहीं करना, लाजमी आप लोग नेट तक देखना है। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और लाइक आप लोग प्लीज लाजमी कीजिएगा। ठीक है, आई नीड अ सपोर्ट फ्रॉम ऑल ऑफ माई व्यूवर्स। प्लीज आप लोग मेरे चैनल को लाइक लाजमी किया करें। कोई भी वीडियो देखते हैं एक लाइक का बटन दबा दिया करें। ठीक है, हम लोग चलते हैं जी अपनी वीडियो की तरफ। आप लोगों ने एंड पे चैनल सब्सक्राइब करना ज़रूर है और मुझे आपने अपनी दुआ में भी याद रखना है। और सबसे अहम बात कि जिन लोगों को पेड सर्विसेज चाहिए, जिन लोगों के क्विज में मार्क्स नहीं आते, पेड सर्विसेज के लिए भी वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में नंबर और लिंक मौजूद है, नंबर पे आप उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर आप लोग इस ग्रुप का इस सब्जेक्ट का अगर आप लोग ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लिंक मौजूद है, आप लोग वहां से ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, और हम लोग अब चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले हमारा MCQs है, वर्ल्ड वाइड वेब वॉज adapted एज अ स्टैंडर्ड अप्रोच फॉर लिंकिंग डॉक्यूमेंट्स ओवर द इंटरनेट बिकॉज, क्योंकि जो वर्ल्ड वाइड वेब है ना, इसको एक स्टैंडर्ड अप्रोच की तरह अडॉप्ट किया गया था डॉक्यूमेंट्स को इंटरनेट के ऊपर लिंक करने के लिए। क्यों किया गया था? क्योंकि नो एग्जिस्टिंग अल्टरनेटिव अप्रोच वाज मोर वाइडली यूज्ड एट दैट टाइम। आज के जितने भी दूसरी जितनी भी अप्रोचेस थी उस वक्त वो ज़्यादा यूज़ नहीं की जाती, तो इसीलिए इसी को ही एक स्टैंडर्ड अप्रोच माना जाता है। ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं। बाय स्टार्टिंग द CPU फर्स्ट ऑफ ऑल इंटर्स इन डैश मोड। जब हम लोग CPU को स्टार्ट करते हैं ना, तो सबसे पहले CPU प्रिविलेज मोड में होता है। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल एंटर्स इन प्रिविलेज मोड। ठीक है, आगे चलते हैं। डैश इज ट्रांसफर डेटा वन आफ्टर द अदर। देखिए, सीरियल कम्युनिकेशन जो होती है ना, उसमें ऐसे होता है कि वन बाय वन कम्युनिकेशन प्रोसेस होती है। एक कम्युनिकेशन आएगी, वो प्रोसेस होगी, फिर अगली आएगी। ठीक है, तो ये सीरियल कम्युनिकेशन होता है। Starting with a bit pattern 1100, what is the number of right circular shifts required to achieve the initial pattern? यानी कि हम लोग इसको राइट सर्कुलर शिफ्ट कितनी दफ़ा करें कि दोबारा से 1100 ही आ जाए। यहाँ पे देखिए, जब हम एक दफ़ा शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये जीरो शुरू पे चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 0110। फिर दोबारा से शिफ्ट करेंगे तो ये दूसरे वाला जीरो शुरू पे चला जाएगा, क्या बन जाएगा 0011। फिर दोबारा शिफ्ट करेंगे तो ये 1 शुरू में चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा 1001। फिर दोबारा से शिफ्ट करेंगे तो हमारे पास ये 1 फिर से शुरू में चल जाएगा, तो 1100 बन जाएगा, यानी कि 4 टाइम हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। ठीक है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ JSP? फुल फॉर्म JSP की थी जावा सर्वर पेजेस। देखिए, जो आप लोगों के CS का जो पेपर होता है ना, इसमें बहुत ज्यादा स्टैंड्स फॉर आती हैं, आप लोगों ने इसको अच्छे तरीके से करना है। जावा सर्वर पेजेस का करेक्ट आंसर है। टू कंट्रोल एक्सेस टू द प्रिंटर द डैश मस्ट कीप ट्रैक ऑफ वेदर द प्रिंटर हैज बीन एलोकेटेड और नॉट। प्रिंटर तक एक्सेस देने के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है वो पूरा ट्रैक रखता है, इस बात पे नजर रखता है कि प्रिंटर जो है वो एलोकेट हो चुका है या नहीं हो चुका। ठीक है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम जो है ना वही इस चीज को देखता है। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द ट्रांसपोर्ट लेयर टू। ट्रांसपोर्ट लेयर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि सीक्वेंस नंबर्स ऐड करता है मैसेज के स्मॉल सेगमेंट्स को। ट्रांसपोर्ट लेयर क्या करता है कि सबसे पहले जब उसको एप्लीकेशन लेयर से मैसेज मिलता है तो वो उन मैसेजेस को पहले छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करता है। छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड करने के बाद हर सेगमेंट को वो सीक्वेंस नंबर देता है। ठीक है, आगे हम चलते हैं। व्हाट रोल डू एंकर टैग्स प्ले इन लिंकिंग वेब पेजेस एज डिस्क्राइब्ड इन द टेक्स्ट? एंकर टैग्स जो होते हैं ना, ये हाइपर लिंक्स फैसिलिटेट करते हैं मुख्तलिफ डॉक्यूमेंट्स के दरमियान। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है दे फैसिलिटेट हाइपर लिंक्स बिटवीन डॉक्यूमेंट्स। आगे चलते हैं। UDP स्टैंड्स फॉर डैश। UDP स्टैंड्स फॉर होता है यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। जी आप याद कर लें इसको अच्छे तरीके से। अ टेक्निक इन डेडलॉक अवॉइडेंस स्कीम्स रिक्वायर्स ईच प्रोसेस टू रिक्वेस्ट डैश एट वन टाइम। जो टेक्निक होती है डेडलॉक अवॉइडेंस में, वो क्या करती है, ईच प्रोसेस टू रिक्वेस्ट ऑल इट्स रिसोर्सेज एट वन टाइम। वो ये कहती है कि जितने भी जिस प्रोसेस ने जिस भी प्रोसेस को जितने भी रिसोर्सेज चाहिए वो सारी एक ही दफा, सारे के सारे रिसोर्सेज को एक ही दफा मांग ले। ठीक है, तो ऑल इट्स रिसोर्सेज इसका करेक्ट आंसर है। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू मॉनिटर कंप्यूटर एक्टिविटी। ऑडिटिंग सॉफ्टवेयर इसलिए डिजाइन किए जाते हैं कि कंप्यूटर की एक्टिविटी को वो मॉनिटर करते हैं एंड मे डिटेक्ट अनऑथराइज्ड एक्सेस बाय आइडेंटिफाइंग अनयूजुअल एक्टिविटीज। और उसके बाद अगर कोई अनयूजुअल एक्टिविटी हो रही होती है, गैर मामूली एक्टिविटी हो रही होती है, तो वो फिर डिटेक्ट कर लेते हैं कि जरूर किसी अनऑथराइज्ड बंदे ने एक्सेस किया हुआ है
दैट डू नॉट कन्फर्म टू द डैश, जो कि मिल नहीं रही होती यूजर के पास्ट बिहेवियर के साथ, ठीक है। तो यूजर्स पास्ट बिहेवियर जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स यूज्ड टू रिप्रेजेंट कॉमनली यूज्ड एप्लीकेशन। ये होते हैं आइकन्स होते हैं, ग्राफिकल ऑब्जेक्ट्स होते हैं, और ये कॉमन एप्लीकेशंस को जो है ना वो रिप्रेजेंट करने के लिए यूज होते हैं। अ डैश इज एन ऑटोनोमस प्रोग्राम दैट ट्रांसफर्स इटसेल्फ थ्रू अ नेटवर्क। दिस इज अ वर्म। वर्म होता है एक ऑटोनोमस प्रोग्राम होता है जो खुद ही जो है वो चलता रहता है और ये ट्रांसफर करता है खुद को नेटवर्क के थ्रू। OSI stands for, OSI का मतलब होता है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ठीक है। आगे चलते हैं। इन द ऑपरेटिंग सिस्टम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेमोरी मैनेजर इज टू एलोकेट डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो मेन मेमोरी को एलोकेट करता है। सो इज टू एलोकेट द मेन मेमोरी, ठीक है। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सर्विसेज अवेलेबल टू इंटरनेट यूजर्स। सबसे जो पुराने सर्विसेज हैं जो कि इंटरनेट यूजर्स को अवेलेबल है वो है इलेक्ट्रॉनिक मेल, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द टर्म ऑफ द कंकरेंट एग्जीक्यूशन ऑफ मल्टीपल जॉब्स इन अ सिंगल यूजर सिस्टम। एक ही यूजर के सिस्टम के अंदर जब मुख्तलिफ किस्म की मल्टीपल जॉब्स हो रही होती हैं एट अ टाइम, तो हम लोग उसको कहते हैं मल्टीटास्किंग, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। रिलीजिंग स्पेस इन द डैश कैन ब्रेक द डेडलॉक, यानी कि किस चीज में अगर हम लोग स्पेस को अगर हम लोग रिलीज कर दे तो डेडलॉक खत्म हो सकता है, वो होता है प्रोसेस टेबल। क्योंकि फिर वो ये होता है कि प्रोसेस टेबल में जब हम लोग स्पेस को रिलीज कर देते हैं तो जो पीछे जो रिमेनिंग प्रोसेसेस होते हैं वो अपना काम शुरू कर देते हैं और डेडलॉक इस तरह से खत्म हो जाता है। डैश वाज द फर्स्ट टू इम्प्लीमेंट द वेब। सबसे पहले वेब को इम्प्लीमेंट किया था टिम बर्नर्स ली ने, ठीक है। ये वाले साइंटिस्ट का नेम जो है ना वो आप लोगों ने याद रखना है। JCL इज शॉर्ट फॉर, JCL का मतलब होता है जॉब कंट्रोल लैंग्वेज, ठीक है, जॉब कंट्रोल लैंग्वेज। आगे चलते हैं। द ऑपरेटिंग सिस्टम स्विचेस द CPU टू नॉन प्रिविलेज्ड मोड डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम कब CPU को नॉन प्रिविलेज मोड में डालेगा? जब भी कोई एग्जीक्यूशन स्टार्ट होने लगेगी, ड्यूरिंग एवरी प्रोसेस एग्जीक्यूशन, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। जब आप लोग कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना तो आपका CPU उस वक्त प्रिविलेज मोड में होता है, लेकिन जब आप लोग एग्जीक्यूशन स्टार्ट करते हैं तो हर दफा एग्जीक्यूशन पे ऑपरेटिंग सिस्टम CPU को नॉन प्रिविलेज मोड पे लगा देता है। उसके बाद NCS MACA। How does the protocol handle a busy channel during the waiting period of a machine trying to transmit a message? इसमें क्या होता है कि मशीन क्या करती है, एक randomly determined period के लिए वेट करती है। मशीन tries again after a randomly determined period। randomly determined period के बाद मशीन अगेन जो है ना वो ट्राई करेगी जब भी उसको बिजी चैनल मिलेगा तो, ठीक है। ये होता है CSMACA में, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं। इफ 15 इज डिवाइडेड बाय 5 यूजिंग रिपीटेटिव सब्सट्रैक्शन हाउ मेनी स्टेप्स इज इन्वॉल्व्ड। अगर 15 को अगर हम लोग देखें ना, इसमें क्या होता है कि हम 3 स्टेप्स में होगा ना कि पहले 15 में से हम लोग 5 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 10 बचेगा, फिर 5 को डिवाइड करेंगे 5 बचेगा, फिर 5 को डिवाइड करेंगे फिर जाके 0 बचेगा, ठीक है। तो हाउ मेनी स्टेप्स इन्वॉल्व, देयर आर 3 प्रोसेसेस इन्वॉल्व, 3 स्टेप्स इसमें इन्वॉल्व हुए हैं, ठीक है। उसके बाद द सिस्टम सॉफ्टवेयर कंसिस्ट ऑफ 2 कैटेगरीज। जो हमारा जो सॉफ्टवेयर का पूरा जो सिस्टम होता है इसकी 2 कैटेगरीज होती हैं। एक होता है ऑपरेटिंग सिस्टम और दूसरा होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये दोनों के आप लोगों ने नेम याद कर लेने, ऑपरेटिंग सिस्टम एंड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ये किसके पार्ट्स होते हैं, किसकी कैटेगरीज होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर की कैटेगरीज होती हैं। आगे है टेक्निक्स दैट कन्वर्ट नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज इनटू शेयरेबल वंस आर पार्ट ऑफ डैश स्कीम्स। वो टेक्निक्स जो कि नॉन शेयरेबल रिसोर्सेज को शेयरेबल में कन्वर्ट कर देती है, उन स्कीम्स को हम लोग क्या कहते हैं? डेडलॉक अवॉइडेंस कहते हैं। क्योंकि जब वो इस तरह से जब कन्वर्ट हो जाती हैं तो फिर डेडलॉक नहीं होता, वो अवॉइड करते हैं उस चीज को हम लोग। तो ये डेडलॉक अवॉइडेंस जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। गूगल ड्राइव इज एन एग्जाम्पल ऑफ डैश। ये है क्लाउड कंप्यूटिंग। गूगल ड्राइव क्लाउड कंप्यूटिंग की एग्जाम्पल है। द डैश रिजाइड्स ऑन अ कंप्यूटर कंटेनिंग हाइपरटेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स टू बी एक्सेस्ड। वेब सर्वर होता है जो कि कंप्यूटर के ऊपर रिजाइड करता है, हाइपर टेक्स्ट डॉक्यूमेंट्स होते हैं उसके अंदर जिसको एक्सेस करना होता है, तो वेब सर्वर इज अ करेक्ट आंसर। FIFO यानी कि FIFO स्टैंड्स फॉर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। ये इसका करेक्ट आंसर है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। टू फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बिटवीन CPU एंड RAM दे आर कनेक्टेड विद। CPU और RAM के दरमियान कम्युनिकेशन को फैसिलिटेट करने के लिए हम उन दोनों को किस चीज के साथ कनेक्ट करते हैं? बस के थ्रू कनेक्ट करते हैं, ठीक है। तो बस जो है ना वो इसका करेक्ट आंसर है। While sending a message, it is the dash layer's responsibility to provide an address that is compatible with the internet infrastructure.
देखिए ये जो एप्लीकेशन लेयर होती है ना उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि मैसेज को वो एड्रेस प्रोवाइड करती है जो कि इंटरनेट के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए बिल्कुल कंपैटिबल होता है, ठीक है। तो एप्लीकेशन लेयर जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, सॉफ्टवेयर पैकेजेस दैट अलाउ यूजर्स टू एक्सेस हाइपर टेक्स्ट ऑन द इंटरनेट आर कॉल्ड। वो सॉफ्टवेयर पैकेजेस जो कि यूजर्स को इजाजत देते हैं कि वो इंटरनेट पे हाइपर टेक्स्ट को एक्सेस कर सकें, उन सॉफ्टवेयर पैकेजेस को हम लोग क्या कहते हैं, ब्राउजर्स, ठीक है। ब्राउजर्स जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। When an intruder gains access to a computer system, जब भी कोई इंट्रूडर, जब भी कोई जो आपको कंप्यूटर को नुकसान पहुंचाने वाला जो बंदा होता है, जब आपके कंप्यूटर तक रसाई हासिल कर लेता है तो नेक्स्ट स्टेप उसका क्या होता है कि वो कंप्यूटर में आपकी पड़ी हुई इंफॉर्मेशन को एक्सप्लोर करेगा, ठीक है। तो एक्सप्लोरिंग फॉर इंफॉर्मेशन इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद इन विच टाइप ऑफ कम्युनिकेशन सेवरल सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड एट द सेम टाइम ईच ऑन अ सेपरेट लाइन। वो कौन सी कम्युनिकेशन की टाइप होती है जिसमें मुख्तलिफ किस्म के सिग्नल्स एक ही टाइम पे सेपरेट लाइन के ऊपर ट्रांसफर करते हैं, वो होता है पैरेलल कम्युनिकेशन, ठीक है। यानी कि इसमें सेम टाइम सेपरेट लाइंस के ऊपर बहुत सारे सिग्नल्स एट अ टाइम जो है ना वो मूव कर रहे होते हैं, तो ये पैरेलल कम्युनिकेशन होती है। उसके बाद हाउ डज द 4G फोन नेटवर्क डिफर फ्रॉम अर्ली जनरेशंस इन टर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन विद द इंटरनेट। 4G जो फोन नेटवर्क्स होती है ना ये IP बेस्ड थ्रू आउट होते हैं, यानी कि इनके अंदर ही IP एड्रेस होता है, तो IP बेस्ड होते हैं, तो इसलिए ये दूसरे अर्ली जनरेशन से डिफरेंट होते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, हु हैव हाईली प्रिविलेज्ड एक्सेस टू द ऑपरेटिंग सिस्टम, यानी कि वो कौन सा बंदा होता है जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम तक बहुत ज्यादा एक्सेस हासिल होती है, वो होता है सुपर यूजर, या हम लोग जिसको एडमिनिस्ट्रेटर भी कहते हैं। सुपर यूजर और एडमिनिस्ट्रेटर जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। विच डिजिटल कम्युनिकेशन प्लेटफॉर्म सर्व्स एज अ कंटेम्प्रेरी सब्स्टिट्यूट फॉर द ट्रेडिशनल पोस्टल मेलिंग सर्विस। कौन सा डिजिटल कम्युनिकेशन का प्लेटफॉर्म है जो कि काम करता है एक रवायती पोस्टल मेलिंग सर्विस के लिए, पोस्टल मेलिंग सर्विस की तरह, तो वो होता है इलेक्ट्रॉनिक मेल यानी कि ईमेल, ठीक है। उसके बाद इन अ जनरल पर्पस कंप्यूटर अ प्रोग्राम कॉल्ड द डैश इज परमानेंटली स्टोर्ड इन द मशीन रोम। जनरल पर्पस कंप्यूटर के अंदर एक जो प्रोग्राम होता है जिसको हम लोग बूट लेडर कहते हैं, वो परमानेंटली मशीन की रोम के अंदर स्टोर होता है हमेशा के लिए। तो बूट लोडर जो है ना, बूट लोडर इसका एग्जैक्ट ऑप्शन है। द डिस्पैचर इज द कंपोनेंट ऑफ द डैश। डिस्पैचर जो होता है ना वो कर्नल का कंपोनेंट होता है जो कि शेड्यूल्ड प्रोसेसेस की एग्जीक्यूशन को मैनेज करता है, दैट मैनेजेस द एग्जीक्यूशन ऑफ द शेड्यूल्ड प्रोसेसेस, ठीक है। तो ये कर्नल होता है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं, द एप्लीकेशन लेयर यूजेस द डैश टू सेंड एंड रिसीव मैसेजेस ओवर द इंटरनेट। एप्लीकेशन लेयर के बाद हमेशा जो है ना वो ट्रांसपोर्ट लेयर आती है, तो ट्रांसपोर्ट लेयर को ही यूज करता है एप्लीकेशन लेयर कोई भी मैसेजेस सेंड करने के लिए या इंटरनेट के ऊपर रिसीव करने के लिए। उसके बाद आगे चलते हैं, इन नॉन प्रिविलेज्ड मोड सीपीयूज हैव एक्सेस टू डैश इंस्ट्रक्शंस। जब भी सीपीयू नॉन प्रिविलेज्ड मोड में होता है ना तो उस वक्त सीपीयू को लिमिटेड एक्सेप्टेबल इंस्ट्रक्शंस तक एक्सेस हासिल होती है। लिमिटेड एक्सेप्टेबल इसका करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, नेटवर्क लेयर कैन बी विल बी रिस्पॉन्सिबल ऑफ। नेटवर्क लेयर की जिम्मेदारी ये होती है कि ये फॉरवर्डिंग टेबल को कंसल्ट करता है और डिटरमिन करने के लिए कि पैकेट को कहाँ पे सेंड करना है, ठीक है। तो ये नेटवर्क लेयर का फॉरवर्डिंग टेबल को देखेगा और फिर वो डिसाइड करेगा कि मैंने पैकेट को कहाँ पे सेंड करना है। इन द ऑपरेटिंग सिस्टम द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मेमोरी मैनेजर इज टू एलोकेट डैश। ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर मेमोरी मैनेजर की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है कि वो मेन मेमोरी को एलोकेट करता है, ठीक है। मेन मेमोरी जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। टू व्यू डायरेक्टरीज ऑफ फाइल्स यूजर्स कैन यूज डैश। फाइल्स की डायरेक्टरीज को देखने के लिए यूजर्स क्या यूज करते हैं, फाइल एक्सप्लोरर यूज करते हैं। फाइल एक्सप्लोरर का जो पुराना नाम है ना वो है विंडो एक्सप्लोरर, ठीक है। तो विंडो एक्सप्लोरर यहाँ पे बिल्कुल इसका एग्जैक्ट आंसर है। डैश कंटेन्स द इंफॉर्मेशन नीडेड बाय अ ब्राउजर टू कंटैक्ट द प्रॉपर सर्वर एंड रिक्वेस्ट द डिजायर्ड डॉक्यूमेंट। वो कौन सी चीज होती है जिसके अंदर प्रॉपर एक इन्फॉर्मेशन होती है जो कि ब्राउजर को चाहिए होती है किसी भी प्रॉपर सर्विस को कांटेक्ट करने के लिए और डिजायर डॉक्यूमेंट निकालने के लिए। तो वो क्या होता है, URL होता है जो कि आप लोग प्रोवाइड करते हैं। URL जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। अ कंपनी कैन डेवलप डैश फॉर विच इट चूजेस टू मेंटेन ओनरशिप राइट्स। ओनरशिप राइट्स को मेंटेन रखने के लिए कंपनी अपना एक अलग सा जो एक सिस्टम बनाती है उसको हम लोग प्रोप्राइटरी सिस्टम्स कहते हैं, ठीक है। प्रोप्राइटरी इसका करेक्ट आंसर है। इन अ नेटवर्क हाउ डज अ स्विच डिफर फ्रॉम अ ब्रिज इन टर्म्स ऑफ कनेक्टिविटी। स्विच और ब्रिज में क्या डिफरेंस होता है कनेक्टिविटी में, वो ये होता है कि जो स्विच होता है ना ये सिर्फ 2 बसेस को कनेक्ट करता है, ठीक है। लेकिन जो ब्रिज होता है ना वो बहुत ज्यादा सारी बसेस को कनेक्ट करता है। तो स्विच कनेक्ट्स ओनली 2 बसेस जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है।
Dash is a form of the VoIP service. VoIP service की कौन सी वो form है which consists of such devices that allow a user to connect his or her traditional telephone to phone service provided by an access ISP. यानी कि जिसके थ्रू आप लोग अपना ट्रेडिशनल आप लोगों का जो टेलीफोन होता है वो आप लोग कनेक्ट कर लेते हैं ISP के साथ, वो होता है एनालॉग टेलीफोन अडेप्टर्स। ये वो VoIP सर्विस की फॉर्म होती है, एनालॉग टेलीफोन अडेप्टर्स, ठीक है। उसके बाद BOINC इज एब्रीविएटेड फॉर, इसका मतलब होता है बर्कलेज ओपन इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर नेटवर्क कंप्यूटिंग, ठीक है। ये आप लोगों ने अच्छे तरीके से इसको याद कर लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। TCP स्टैंड्स फॉर ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, ये भी आपने याद कर लेना है। डेटा ट्रांसफर वन आफ्टर द अदर इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ, जब डेटा को आप लोग ट्रांसफर करते हैं एक दूसरे के बाद, उसको हम लोग क्या कहते हैं, सीरियल कम्युनिकेशन कहते हैं। नेटवर्क लेयर विल बी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ, ये फॉरवर्डिंग टेबल को कंसल्ट करेगा और डिटरमिन करेगा कि पैकेट को कहाँ पर सेंड करने हैं, ये नेटवर्क लेयर का काम होता है। इन ऑपरेटिंग सिस्टम होल्डिंग डेटा फॉर आउटपुट लेटर इज टर्म्ड एज, ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर जब डेटा को रोक लिया जाता है ताकि बाद में इसका आउटपुट प्रोड्यूस किया जाए, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं, ठीक है। ये स्पूलिंग है, इसको आप लोगों ने याद कर लेना है। When sending email an SMTP client assumes that it should communicate with the SMTP mail service through the port number, ईमेल सेंड करते हुए जो SMTP की जो क्लाइंट होता है वो यही एज्यूम्स करता है कि SMTP मेल सर्वर का जो पोर्ट नंबर 25 होगा, ठीक है, उसी के साथ इसने कम्युनिकेट करना है। SMTP के साथ जो पोर्ट नंबर होता है वो हमेशा 25 होता है, ये बात आप लोगों ने हमेशा याद रखनी है। ईच ऑन डिमांड स्ट्रीम इज इफेक्टिवली डैश फ्रॉम अ मीडिया सर्वर दैट स्टोर्स द कंटेंट टू एंड यूजर दैट विशेस टू रिट्रीव इट, जब भी कोई भी इंसान हमेशा जब भी कोई इंफॉर्मेशन को रिट्रीव करने की कोशिश करता है तो यूनिकास्ट ऐसा एक स्ट्रीम होती है जो कि आप लोगों को मीडिया निकाल के देगी, ठीक है। तो यूनिकास्ट जो है ना, ये इसका करेक्ट आंसर है। What is the term used to describe the communication between different processes executing on computers within a network or the same machine? यानी कि वो कौन सा टर्म होता है जिसको आप लोग डिस्क्राइब करते हैं कि कम्युनिकेशन हो रही होती है जब भी कंप्यूटर्स के अंदर मुख्तलिफ किस्म की प्रोसेसेस जो है ना वो चल रहे होते हैं, उस कम्युनिकेशन को हम लोग कहते हैं इंटर प्रोसेसेस कम्युनिकेशन, ठीक है। ये इसका करेक्ट आंसर है। आगे चलते हैं, व्हाट डू वी कॉल द कैपेबिलिटी ऑफ अ कंट्रोलर टू एक्सेस मेन मेमोरी, कंट्रोलर की ये जो सलाहियत होती है कि वो मेन मेमोरी को एक्सेस कर सकता है, इसको हम लोग कहते हैं डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, DMA, ठीक है। ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आगे हम लोग चलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग टैग हैज नो एंडिंग टैग इन HTML, ये होता है BR, ठीक है। BR ऐसा टैग है जिसका एंडिंग टैग नहीं होता HTML के अंदर। Dash is a situation where one person is waiting for the other processes to release the allocated resource, यानी कि वो कौन सी सिचुएशन होती है जहां पे एक प्रोसेस वेट कर रहा होता है कि दूसरा प्रोसेस उसकी रिसोर्स को रिलीज करेगा तो तभी मैं काम करूं, ये होता है डेडलॉक। दोनों की प्रोसेसेस एक दूसरे की रिसोर्स के लिए वेट कर रहे होते हैं और अपना अपना जो है ना वो रिसोर्स वो रिलीज नहीं कर रहे होते, तो ये डेडलॉक वाली सिचुएशन हो जाती है। बट द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ द TCP ओवर UDP, कौन सी चीज एडवांटेज नहीं है TCP? देखिए जो TCP होता है ना वो ये होता है कि ज्यादा रिलायबल होता है लेकिन लेस एफिशिएंट होता है, लेकिन जो UDP होता है ना वो जो है ना एफिशिएंट ज्यादा होता है लेकिन रिलायबल कम होता है, ठीक है। तो TCP का जो है ना ये एडवांटेज, ये एफिशिएंसी वाला एडवांटेज इसका नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि TCP जो है ना वो एफिशिएंट नहीं होता, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द वेब इम्प्लीमेंटेशन वेयर डज अ ब्राउजर रिजाइड एंड व्हाट टास्क इज इट इज रिस्पांसिबल फॉर, ब्राउजर रिजाइड करेगा हमेशा यूजर के कंप्यूटर के ऊपर और ब्राउजर का काम ये होता है कि जब भी यूजर कोई भी मटेरियल को रिक्वेस्ट करता है कि मुझे ये वाला मटेरियल चाहिए तो ब्राउजर उसको वो मटेरियल निकाल के देता है, ठीक है। तो इसका ये करेक्ट आंसर है, इट रिजाइड्स ऑन द यूजर्स कंप्यूटर एंड ऑब्टेन्स मटेरियल रिक्वेस्टेड बाय द यूजर। यूजर्स फेल टू एनहांस सिक्योरिटी बाय इंपोर्टिंग डैश सॉफ्टवेयर इनटू द सिस्टम, यूजर्स क्या करते हैं हमेशा अपनी सिक्योरिटी को खराब कर देते हैं जब वो अनऑथराइज्ड सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम के अंदर डाल देते हैं, ठीक है। तो अनऑथराइज इसका करेक्ट आंसर है। व्हाट रोल डिड द NNTP प्रोटोकॉल प्ले इन द अर्लियर डेज ऑफ द इंटरनेट, NNTP प्रोटोकॉल का काम था न्यूज ट्रांसफर करना, ठीक है। न्यूज ट्रांसफर के साथ ये जुड़ा हुआ होता है। FTP डैश कुड चेक ऑल इनकमिंग फाइल्स, FTP जो होता है ना ये फाइल सर्वर होता है जो कि फाइल्स को चेक करता है कि किसी फाइल के साथ कोई वायरस या कोई इन्फेक्टेड फाइल तो नहीं है, ठीक है। तो फाइल सर्वर होता है FTP। आगे हम लोग चलते हैं, द ब्राउजर assumes that it should contact the HTTP server at www.zoo.organization via port number, ये आप लोगों ने याद रखना है कि जिस भी आप लोगों के MCQs में www.zoo.org आएगा वहां पे पोर्ट नंबर आपने 80 बताना है, ठीक है। पोर्ट नंबर क्या है इसका 80 है, और जहां पे SMTP आएगा वहां पे आपने पोर्ट नंबर क्या बताना है 25 बताना है। What are the two main sections of an HTML source document? HTML source document के दो main function sections होते हैं, that is a head and body, ठीक है। उसके बाद the internet software has dash layers, internet software की 4 layers होती हैं
आगे हम लोग चलते हैं द सिनेरियो वेयर प्रोसेस ए इज यूजिंग रिसोर्स ए, यानी कि एक सिनेरियो है कि प्रोसेस ए जो है ना वो रिसोर्स 1 यूज कर रहा है और वो रिसोर्स 2 के लिए वेट कर रहा है, लेकिन जो प्रोसेस बी है ना वो रिसोर्स 2 यूज कर रहा है लेकिन रिसोर्स 1 के लिए वेट कर रहा है। ये क्या होता है, डेड लॉक है, ठीक है, यानी कि दोनों प्रोसेस एक दूसरे के रिसोर्सेज के लिए वेट कर रहे हैं, तो दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज अ डेड लॉक। इफ 20 इज डिवाइडेड बाय 5, अगर हम लोग 20 को 5 पे डिवाइड करें यूजिंग रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन, हाउ मेनी स्टेप्स इज इन्वॉल्व, इसको आप लोग करें ना, यानी कि 20 में से आप लोग 5 को सब्सट्रैक्ट करते जाएं, 20 में से पहले 5 निकाले तो 15, फिर 5 निकाले तो 10, फिर 5 निकाले तो 5, फिर 5 निकाले तो 0, तो टोटल कितने स्टेप्स हो गए, यहाँ पे 4 हो गए, ठीक है, 4 इसका करेक्ट आंसर है। द डैश इज स्टैंडर्डाइज्ड स्टाइल similar to that of our music sample for designing notational systems for representing data as text files, ये होता है XML। XML एक स्टैंडर्डाइज्ड स्टाइल होता है जो कि नोटेशनल सिस्टम्स को भी डिजाइन करता है, ठीक है, ये आप लोगों ने बात नहीं भूलनी। अच्छा, उसके बाद ये हमें कहना है कि इसकी आप लोग एडिशन बताएं। एडिशन का मेन असूल ये होता है कि जब जीरो के साथ आप लोग 1 ऐड कर रहे होते हैं तो आप लोगों का आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। जब आप लोग 1 को ऐड कर रहे होते हैं ना 1 को 1 के साथ, फिर आप लोगों का आंसर आएगा 1 0, तो 0 आप लोग नीचे लिख लेते हैं और 1 जो है ना वो अगले नंबर के साथ आप लोग कैरी ले लेते हैं। अगर हम लोग इसको सॉल्व करें तो सबसे पहले 1 और 0 को हम लोग ने ऐड किया तो क्या आएगा, हमारे पास 1 आएगा। उसके बाद इधर सेकंड वाला भी 1 है, इधर भी सेकंड वाला 1 है, इसका मतलब क्या है, क्या आंसर आया हमारे पास 10। ये हम लोगों ने 0 लिखा, एक 1 जो है ना वो ऊपर हम लोगों ने कैरी थर्ड वाले के ऊपर ले लिया, यहाँ पे लेके ये 0 है, ऊपर क्या था 1 था और ये भी 0 था, तो हमारे पास टोटल आंसर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद फोर्थ पे दोनों 0 है तो ये 0, तो ये वाला जो है इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद है वो कह रहे हैं कि इस URL के अंदर जो HTTPS है इसमें HTTP क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, HTTP प्रोटोकॉल रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल हम लोग इसको बोलते हैं, तो ये प्रोटोकॉल को ही करता है। टू कंस्ट्रक्ट रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम्स वी मस्ट develop dash that cover every possible contingency regardless of how minuscule it may appear। कोई भी रिलायबल ऑपरेटिंग सिस्टम को कंस्ट्रक्ट करने के लिए पहले आप लोगों को एल्गोरिथम्स जो है ना वो डेवलप करना पड़ता है, ठीक है। तो एल्गोरिथम्स जो है ना ये इसका करेक्ट आंसर है। द मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डैश सॉफ्टवेयर इज प्रोटेक्टिंग रिसोर्सेज फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस। ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर सिस्टम जो होते हैं ना, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर, इनका मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है कि रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना अनऑथराइज्ड एक्सेस से, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम बिल्कुल इसका करेक्ट आंसर है। In CSMA/CA, what action does a machine take if it needs to transmit a message and finds the channel silent? CSMA/CA में कौन सा वो एक्शन होता है कि जब मशीन को लेना पड़ता है जब भी चैनल जो है ना वो साइलेंट होता है, तो वो क्या करती है, इट वेट्स फॉर अ प्री डिटरमिन्ड टाइम बिफोर ट्रांसमिटिंग। ट्रांसमिट करने से पहले एक प्री डिटरमिन्ड टाइम के तहत वो वेट करेगी, ठीक है, ये इसका करेक्ट आंसर है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनटैगिबल कंपोनेंट। इनटैगिबल का मतलब होता है वो कंपोनेंट कंप्यूटर का जिसको आप लोग टच नहीं कर सकते। ऑप्टिकल डिस्क को भी आप लोग टच कर सकते हैं, माउस को भी टच कर सकते हैं, हार्ड डिस्क को भी आप लोग टच कर सकते हैं, लेकिन सॉफ्टवेयर जो है ना उसको आप लोग टच नहीं कर सकते। सॉफ्टवेयर जो है ना वो इनटैंगिबल कंपोनेंट है। What does the term hypertext refer in the context of the World Wide Web? Hypertext का मतलब होता है वो टेक्स्ट जिसके अंदर hyperlinks होते हैं दूसरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, ठीक है। तो text with hyperlinks to other documents, ये इसका करेक्ट आंसर है। What is the main purpose of a bridge in a network? नेटवर्क के अंदर ब्रिज का मेन पर्पस क्या होता है, ब्रिज का मेन पर्पस होता है तो फिल्टर करना और फॉरवर्ड करना मैसेजेस को उनके डेस्टिनेशन एड्रेसेस के मुताबिक, ठीक है। टू फिल्टर एंड फॉरवर्ड मैसेजेस बेस्ड ऑन डेस्टिनेशन एड्रेसेस। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं टू रीअलाइन अ बिट दैट हैज फॉलन ऑफ द राइट एंड टू द लेफ्ट एंड विच टेक्निक इज यूटिलाइज। जब भी राइट साइड के एंड से जब कोई बिट गिरेगा तो आप लोग उसको लेफ्ट साइड पे मूव कर देंगे, इस टेक्निक को हम लोग क्या कहते हैं, सर्कुलर या रोटेशन शिफ्ट कहते हैं। उसके बाद है विच प्रोटोकॉल इज यूज टू कनेक्ट टू न्यूज सर्वर्स एंड ट्रांसफर न्यूज आर्टिकल्स बिटवीन सिस्टम्स। वो कौन सा प्रोटोकॉल होता है जिसको आप लोग यूज करते हैं न्यूज के जो सर्वर्स होते हैं उसको आपस में कनेक्ट करने के लिए। तो न्यूज जहां पे भी आएगी वहां पे NNTP प्रोटोकॉल यूज होता है, ठीक है। NNTP ये आप लोगों ने याद रखना है। करंट स्टेटस ऑफ द एक्टिविटी एसोसिएटेड विद द प्रोसेस इज कॉल्ड। किसी भी प्रोसेस के अंदर जो भी एक्टिविटी की जो मौजूदा हालात होती है, जो स्टेटस होता है, उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रोसेस स्टेट कहते हैं, ठीक है। उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट UDP इन कंपैरिजन टू TCP। UDP जो होता है ना ये ज्यादा एफिशिएंट होता है लेकिन लेस रिलायबल होता है, ठीक है। तो लेस रिलायबल बट मोर एफिशिएंट इसका करेक्ट आंसर है। उसके बाद TCP प्रोवाइड डैश एंड डैश ड्यूरिंग ट्रांसमिशन। TCP ट्रांसमिशन के दौरान फ्लो कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है और कंजेस्शन कंट्रोल भी प्रोवाइड करता है, तो ये दोनों इसके करेक्ट आंसर है, फ्लो कंट्रोल एंड कंजेस्शन कंट्रोल। उसके बाद इन केस ऑफ अ बिट फॉल्स ऑफ द राइट एंड, यानी कि राइट एंड के आखिर से जब भी बिट फॉल करेगा, व्हाट टेक्निक इज यूज्ड टू प्लेस इट इन द लेफ्ट एंड होल। तो कौन सी टेक्निक है जिसको आप लोग यूज करके उस बिट को आप लोग लेफ्ट वाली होल में आप लोग उसको डालेंगे, तो वो होता है सर्कुलर रोटेशन शिफ्ट,
ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। व्हाट इज द पर्पस ऑफ ट्राई इट योरसेल्फ बटन्स ऑन द W3 स्कूल्स प्लेटफॉर्म। ट्राई इट योरसेल्फ, जब भी आप लोग उसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो वो डिस्प्ले करेगा HTML कोड का आउटपुट कोड के राइट साइड के ऊपर। ठीक है, तो इट डिस्प्लेज द आउटपुट ऑफ द HTML कोड ऑन द राइट साइड ऑफ द कोड। ठीक है, ये आप लोगों के हैंडआउट में था, थोड़ा ये रटा बेस MCQs है। ठीक है, द एरिया दैट शुड बी एक्सेस्ड बाय ओनली 1 पर्सन एट अ टाइम इज टर्म्ड एज, वो एरिया जिसको एट अ टाइम सिर्फ एक ही प्रोसेस एक्सेस कर सकता है, उस एरिया को हम लोग क्या कहते हैं, क्रिटिकल रीजन कहते हैं। ठीक है, क्रिटिकल रीजन इसका करेक्ट आंसर है। डैश नॉट अ वैलिड IP एड्रेस। वैलिड IP एड्रेस वो होता है जो वैलिड IP एड्रेस में से कौन सा नहीं है, तो वो ये वाला जिसके एंड पे 1.0.1 आ रहा है। ठीक है, इसके अगर आप लोग ये नंबर्स भी काउंट करें ना तो बाकी सब की सेम है, लेकिन इनकी जो तादाद है ना वो ज्यादा है। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। विच टाइप ऑफ द सिमिलर इंस्ट्रक्शन इज एग्जीक्यूटेड बाय द CPU टू स्टोर द बिट पैटर्न इन द कंट्रोलर। देखिए, जब भी बिट पैटर्न को स्टोर करना हो ना तो स्टोर के लिए स्टोर इंस्ट्रक्शन यूज होती हैं। ठीक है, तो स्टोर इंस्ट्रक्शन जो है ये इसका करेक्ट आंसर है। ये मैं ये कह रही हूँ कि इनकी आप लोग एडिशन बनाए टूज कंप्लीमेंट नोटेशन में, इसको आप लोग जब ऐड करेंगे अपने मेथड के थ्रू तो ये हमारे पास आंसर आएगा 11,011। ठीक है, आगे हम लोग चलते हैं। ब्रेकिंग द टास्क इनटू अ नंबर ऑफ सब टास्क कंपैटिबल विद द नंबर ऑफ अवेलेबल प्रोसेसर्स इज कॉल्ड, यानी कि जितने भी आपके जो प्रोसेसर्स अवेलेबल होते हैं उनकी तादाद के मुताबिक एक टास्क को मुख्तलिफ टास्क में डिवाइड कर देना, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्पूलिंग कहते हैं, सॉरी स्केलिंग कहते हैं। ठीक है, स्केलिंग जो है ना ये इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। उसके बाद व्हाई आर प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स बीइंग एसेंशियल इन नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट। प्रोटोकॉल स्टैंडर्ड्स क्यों जरूरी होते हैं नेटवर्किंग टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट के अंदर, क्योंकि वो इस्टेब्लिश करते हैं गाइडलाइंस वेंडर्स के लिए ताकि वो कंपैटिबल प्रोडक्ट्स बना सकें। इसका करेक्ट आंसर है दे एस्टैब्लिश गाइडलाइंस फॉर वेंडर्स टू क्रिएट कंपैटिबल प्रोडक्ट्स। ठीक है, ये आप लोगों के हो गए MCQs। आप लोग ये जो मैंने आप लोगों को जो अभी मैंने क्विज दिए ना, चाहे आप लोग अगले 10 साल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं उन सब के क्विज इसी वीडियोस के अंदर से आएंगे। ये ऐसे MCQs है जिसमें जो इसमें से तकरीबन से 7, 8, 9 MCQs आप लोगों के हर क्विज में आप लोगों के आएंगे। बाकी ये कि जितने भी क्विजेस की वीडियोस अपलोड हो रही है, क्विज 1 हो गया, क्विज 2 हो गया, आप लोगों ने इन सब की मिड टर्म देने से पहले आपने ये वाली वीडियोस देख के जाना है, क्योंकि इन्हीं में से आप लोगों का पेपर आएगा। ठीक है, बच्चे करें मिड टर्म की वीडियोस प्रोवाइड करें। मैंने आप लोगों को क्विज की वीडियो में इतने ज्यादा MCQs डाल के दे दिए ना कि आप लोगों को और किसी भी फाइल की किसी भी आप लोगों को वीडियो की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। सारे के सारे MCQs मैंने आप लोगों को इधर ही मैंने आप लोगों को बता दिए।